अयोध्या से करीब 880 किलोमीटर मुसलमानों ने आज शक्ति प्रदर्शन किया है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तस्वीरें ये देखिए, ये मुर्शिदाबाद के बेलडांगा की तस्वीरें हैं, जहां मुसलमानों ने अपनी ही बाबरी मस्जिद बनाने की शुरुआत कर दी है और हुमायूं कबीर बाबर प्रेमी इस गैंग की अगुवाई कर रहे हैं। आज जुमे की नमाज का दिन था और ऐसे में नई बाबरी के अंदर मुसलमानों की भारी भीड़ कैसे पहुंची है, आप ये तस्वीर में देख रहे हैं। और चलिए आप दूसरी तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, इस तस्वीर पर गौर फरमाइए, जहां नई बाबरी में नमाज पढ़ने के लिए हुमायूं कबीर भी पहुंचे थे। ये वही हुमायूं कबीर है जो कुछ दिन पहले ममता बनर्जी के सहयोगी हुआ करते थे, लेकिन आज ममता बनर्जी से अलग होकर ममता के ही गढ़ में मुसलमानों को बाबरी पाठ पढ़ा रहे हैं। देखिए तस्वीर देखिए। अब एक तरफ हुमायूं कबीर मुसलमानों को बाबरी पाठ पढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने अपनी महिला विंग तैयार कर दी है। ममता बनर्जी की महिला विंग सड़कों पर उतर आई है। ये बंगाल की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दक्षिण 24 परगना की तस्वीरें हैं, जहां इलेक्शन कमीशन के स्पेशल ऑब्जर्वर पहुंचे थे, लेकिन उन्हें सड़क पर ही ममता की महिला विंग ने कैसे घेरा है, जरा आप देखिए ध्यान से। और ये महज एक इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी ने महिला विंग को कैसे ट्रेन किया है और महिलाओं के हाथ में वो क्यों बेलन पकड़वाना चाहती हैं, आगे उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी की कृष्णा नगर में रैली आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जहां उन्होंने हजारों करोड़ के तोहफों की बारिश की है। ममता बनर्जी लगातार इलेक्शन मोड में दिखाई दे रही है। ये कृष्णा नगर की तस्वीर देखिए, जहां तोहफों की बारिश की है उन्होंने। এই 14.5 বছরে 1,83,084 কিলোমিটার রাজ্য সড়ক, গ্রামীণ রাস্তা এছাড়াও অন্যান্য রাস্তা পুনর্নির্মাণ করেছি। 361টি প্রধান। तो रैली की तस्वीर आपने देखी, लेकिन दीदी की इसी रैली के अंदर उन्हीं की एक पार्टी कार्यकर्ता महिला की चेन लूट ली गई। और इसी तस्वीर को लेकर जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, चेन लूट ली गई और बीजेपी का कहना है कि ममता दीदी की रैली में तो चेन स्नैचर्स और पॉकेट मारी आते हैं, क्योंकि रैली के अंदर शामिल होने पहुंची महिला की चेन ही लूट ली गई। দেখেছেন তাদের, দেখেছেন চিন্তা করে নিয়ে যাচ্ছে। আমি সেটা দেখতে পাইনি, আমি থেকে এই টাকা পয়সা অতীতে মনে এখান থেকে নিতে পারিনি, এখান থেকে নিতে পারিনি। अब एक तरफ ममता दीदी की रैली में लुटेरे ने महिला की चेन लूट ली, तो वहीं दूसरी तरफ कोलकाता परेड ग्राउंड में चिकन पैटीज बेच रहे शख्स की पिटाई कर दी गई है। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, उसको लेकर ममता अब भड़क रही हैं और इसके बाद उन्होंने सीधा योगी आदित्यनाथ से पंगा ले लिया। दरअसल पैटीज वाले की पिटाई को लेकर ममता का कहना है कि बीजेपी नफरत फैलाना चाहती है, लेकिन वो बंगाल में ऐसा क्यों नहीं होने देंगी, क्योंकि ये बंगाल है, उत्तर प्रदेश नहीं है। अब योगी ममता बनर्जी की इन बातों का क्या जवाब देते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी को सुन लीजिए। आज के একটা গরিব হকার তার জিনিস বিক্রি করতে গেছে, সব মিটিংয়ে কেউ না কেউ বিক্রি করতে আসে, ধরে মেরেছো। কাল সব কটাকে অ্যারেস্ট করেছি, সব কটাকে কাল অ্যারেস্ট করেছি যারা গায়ে হাত দিয়েছে। এটা বাংলা, এটা ইউপি নয়। এখানে তোমাদের গদ্দারি চলবে না, এখানে তোমাদের হুকুমও চলবে না, আর এখানে তোমাদের আদেশও চলবে না। चैलेंज कर रही हैं कि ये बंगाल है, उत्तर प्रदेश नहीं है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम दीदी को जरा ये तस्वीरें जरूर दिखाना चाहते हैं, जहां एक गर्भवती महिला को अस्पताल में जगह तक नहीं मिली और अस्पताल के बाहर ही उसे इलाज भी करवाना पड़ा। ये मालदा के मेडिकल कॉलेज की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं और जो ममता बनर्जी को भी देखनी चाहिए, जो ममता दीदी के लिए एक मुफ्त जमीनी सर्वे की तरह है। ये तस्वीरें वो देखें और जो बड़ी बड़ी बातें बंगाल के बारे में कर रही हैं, जरा हालत देख लें बंगाल की। अब एक तरफ बंगाल में जनता स्ट्रेचर पर दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेशियों का क्या हाल है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। चुनाव आयोग का एसआईआर, पश्चिम बंगाल के अंदर बिलों में जो बांग्लादेशी छिपे हैं उन्हें बाहर निकाल रहा है एसआईआर। ये तस्वीरें बंगाल के हकीमपुर बॉर्डर की है, जहां से अवैध घुसपैठिए बोरिया बिस्तरा लेकर भाग रहे हैं। आप खुद देखिए कितनी बड़ी संख्या में ये हैं और
ये अब भाग रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है वेरिफिकेशन हो गया तो पता नहीं क्या होगा, तो इससे पहले कि पकड़े जाएं ये निकल लेने में अपनी भलाई समझ रहे हैं और लाइन लगी है। देखिए রাত্রি 11টার সময় ধোয়াই আর এগুলো সব ভোরবেলা আসছে? হ্যাঁ এগুলো ছিল আর এই কটা কিন্তু এই কটা এই কটা এখানে ছিল। लेकिन पता है क्या हो रहा है, दीदी को इस सफाई से भी समस्या है, दीदी को इसमें भी दाल काली नजर आ रही है और वो जनता को ये बताने में जुटी हुई है कि ये एसआईआर नहीं बल्कि एनआरसी है। बहरहाल पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर क्या अपडेट है वो भी आपको बता देते हैं, जानकारी ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने रख देते हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया 11 दिसंबर को समाप्त हो गई। 58 लाख से ज्यादा नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए जाने की पूरी संभावना है। इनमें 24 लाख मृत मतदाता चिन्हित किए गए। करीब 1.37 लाख फर्जी और डुप्लीकेट वोटर्स भी मिले हैं। 30 लाख मतदाता 2002 लिस्ट से लिंक नहीं कर पाए, इस पर सुनवाई होगी। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 16 दिसंबर को जारी कर दी जाएगी। दावे आपत्तियां 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक के लिए इसका ड्यूरेशन दिया गया, इसमें आप रेक्टिफाई करा सकते हैं, ठीक करा सकते हैं। बीजेपी कह रही है कि घुसपैठिए और रोहिंग्या इस तरह से एसआईआर प्रोसेस फॉलो होने से हट रहे हैं। टीएमसी क्या कह रही है? टीएमसी कह रही है कि असली मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उनके लिए तो उनका वोट बैंक जा रहा है। 2026 चुनावों से पहले मतदाता सूची शुद्धिकरण का ये बड़ा अभियान चलाया गया और इससे कई लोगों को बहुत एलर्जी हुई है, उसमें ममता बनर्जी भी है। ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर किस तरह भड़की हुई हैं और वो एसआईआर का क्या मतलब समझा रही हैं, जरा आपको सुनवा रहे हैं। माताओं और बहनों, अगर आपके नाम लिस्ट से काट दिए गए हैं तो आपके पास हथियार तो है ना। खाना बनाते समय इस्तेमाल होने वाले औजार, आपके पास ताकत है ना। ममता बनर्जी एसआईआर पर केंद्र सरकार को चैलेंज कर रही है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर करवाने से दिक्कत हो सकती है, तो वहीं पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने क्लियर कट साफ कर दिया है कि एसआईआर बिना किसी रुकावट के चलता रहेगा और इसमें कोई बाधा नहीं बनेगा। तो उसके लिए भी अगर कोई बाधा बनता है तो जरूरी कदम उसके लिए भी उठाए जाएंगे। सुनिए। This matter is now in the apex court of this country. Yesterday the apex court gave a very decisive statement observation that they will not allow anarchy to prevail. Therefore, all stakeholders have been instructed by the Supreme Court of India to take necessary steps to see that the SIR goes on without let or hindrance. देखिए, पश्चिम बंगाल में दो मोर्चे खुलते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ है ममता बनर्जी तो दूसरी तरफ है बंगाल के गवर्नर। लेकिन क्या ममता दीदी खुद एसआईआर के साथ है और जनता से सिर्फ झूठ बोल रही हैं? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ममता दीदी ने एसआईआर फॉर्म भरने से लेकर क्या कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं और दीदी की इन लाइनों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। শুনুন, আমি এখনো ফর্ম ফিল আপ করিনি। কেন করিনি? 3 বার সেন্ট্রাল মিনিস্টার ছিলাম, 7 বার এমপি হয়েছি আর আপনাদের আশীর্বাদে শুভেচ্ছায় এর মধ্যে 3 বার চিফ মিনিস্টার হয়েছি। আমাকে আজকে প্রমাণ করতে হবে আমি নাগরিক কিনা। মাথায় নাকে খোঁজ দেওয়া ভালো এর থেকে।